हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। डेली रात 9 बजे, डेली रात 9 बजे ये लुसेंट किताब चलेगा, देख लीजिए। ये नया वाला बुक है, ये नया वाला बुक है। इसमें क्या चल रहा है अभी, आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें क्या चल रहा है, आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है। कल हम पढ़ाए थे मुगल कालीन सम्राट। देखिए, जब पढ़ा रहे हैं, टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसके बाद टेस्ट होगा। देखिए, आधुनिक भारत का हम क्वेश्चन बना लिए हैं, टेस्ट होगा डेली। आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा, टेस्ट होगा। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में कल पढ़ाए थे। ये नया वाला लुसेंट है, कल पढ़ाए थे उत्तरकालीन मुगल सम्राट, पेज नंबर 49। नया वाला लुसेंट का पेज नंबर 49। कल वाला थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अवध का संस्थापक कौन था, शहादत खां। अवध का संस्थापक कौन था, शहादत खां। हैदराबाद का संस्थापक कौन था, चिनकिलिज खां या निजाम उल मुल्क। रुहेलखंड के शासक कौन था, वीरदाद एवं अली मोहम्मद। रुहेलखंड का शासक कौन था, वीरदाद एवं अली मोहम्मद। बंगाल के शासक कौन था, मुर्शिद कुली खान। कर्नाटक के शासक कौन था, सादुतुल्ला खां। कर्नाटक संस्थापक कौन था, भरतपुर के संस्थापक कौन था, चूड़ामन एवं नरसिंह। भरतपुर के संस्थापक कौन था, चूड़ामन एवं नरसिंह। पेज नंबर 49 है, नया वाला लुसेंट का पेज नंबर 49। देखिए, 2-3 महीना है, 2-3 महीना के अंदर नौकरी लगातार, ठीक है ना। तो बहुत आगे वैकेंसी आने वाला ना है, बहुत दिक्कत है, समझे। इसलिए मेहनत कीजिए, जुड़िए मेरे साथ। आपको पूरा लुसेंट याद करने की गारंटी मेरा रहा। आप लोग खाली मेरे साथ बने रहिएगा लगातार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, अब इधर देखिए, उत्तरकालीन मुगल सम्राट में देख रहे हैं बहादुर शाह। पहला कौन था, बहादुर शाह। 1707 से 1712। बहादुर शाह 1707 से 1712। जहादर शाह 1712 से 1713। जहादर शाह। बहादुर शाह के बाद जहादर शाह। उसके बाद फर्रुख सियर। उसके बाद तीसरा कौन था, फर्रुख शाह। उसके बाद मोहम्मद शाह। फर्रुख शाह के बाद मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह। उसके बाद आलमगीर द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। उसके बाद शाह आलम द्वितीय। उसके बाद अकबर द्वितीय। उसके बाद अंतिम मुगल कालीन सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर। इसको कहाँ भेज दिया गया था, इसको रंगून भेज दिया गया था। रंगून भेज दिया गया था। अब आज स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा आप रिविजन कर लीजिए। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। मराठा की तरफ से कौन था, सदाशिव था। मराठा के लुसेंट में नहीं दिया। मराठा की तरफ से कौन लड़ा था, सदाशिव राय। अब एक बार पूछ रहे हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764। अब आगे स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। आज का नया टॉपिक क्या है, भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनी का, भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन। भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन। आज का टॉपिक क्या है, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। 17 मई 1498 में 17 मई 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने उत्तर महासागर अंतर्द्वीप होते हुए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत में यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की। पूछेगा वास्को डी गामा भारत कब गया, पूछेगा वास्को डी गामा भारत कब गया। 17 मई 1498 में वास्को डी गामा उत्तर महासागर अंतर्द्वीप होते हुए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत में यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। कहाँ आया था, कालीकट बंदरगाह। कालीकट कहाँ पहुंचता है, कालीकट कर्नाटक में पड़ता है। 17 मई 1498 में इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। कहेगा वास्को डी गामा का रास्ता किसने दिखाया था, तो गुजराती पथ प्रदर्शक कौन था, अब्दुल मजीद। पूछेगा वास्को डी गामा जब भारत आया था तो उसका रास्ता कौन दिखाया था,
कौन था? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद क्या है? गुजरात का पथ प्रदर्शक था। पूछेगा पूछेगा वास्को डी गामा भारत कब 17 मई 1498 में पूछेगा वास्को डी गामा भारत कहाँ आया? 17 मई 1498 को। कहाँ आया? कालीकट बंदरगाह। कहाँ आया? कालीकट बंदरगाह में। आज इसको रास्ता कौन दिखाया था? अब्दुल मजीद। इसको रास्ता कौन दे रखा है? बार बार क्वेश्चन पूछता है सेट में। इसको रास्ता कौन देखे? अब्दुल मजीद। इसको रास्ता कौन देखे? अब्दुल मजीद। 1505 में फ्रांसिस्को de अल्मेड़ा भारत में प्रथम प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। पूछेगा फ्रांसिस्को de अल्मेड़ा भारत में, हाँ फ्रांसिस्को de अल्मेड़ा, फ्रांसिस्को 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। पूछेगा प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को de अल्मेड़ा। पूछेगा प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को de अल्मेड़ा। पूछेगा प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को de अल्मेड़ा। फ्रांसिस्को de अल्मेड़ा। 1509 में अल्फांसो द अल्बुक 1509 में अल्फांसो द अल्बुक भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 में बीजापुर की यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता। पूछेगा इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अल्फांसो द अल्बुक ने 1509 में भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। 1509 में भारत में बना अल्फांसो द अल्बुक ने। इसने 1510 में यूसुफ आदिल शाह से। पूछेगा गोवा कब जीता? 1510 में। कौन जीता? फ्रांसिस्को de अल्मेड़ा। कौन जीता? फ्रांसिस्को de अल्बुक। 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 किससे जीता? तो यूसुफ आदिल शाह से। किससे जीता? यूसुफ आदिल शाह से। किससे जीता? यूसुफ आदिल शाह से। किससे जीता? किससे जीता? यूसुफ आदिल शाह से। किससे जीता? यूसुफ आदिल शाह से। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोची में खोली। पूछेगा पुर्तगाली ने अपना पहला कोठी कहाँ खोला था? कोची में। पूछेगा सेट में बार क्वेश्चन पूछता है। पुर्तगाली ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोला? तो कोची में। देखिए मेरे साथ रहेगा बिहार इंटर लेवल एसएससी। मेन फोकस है बिहार सीजीएल। मेन टारगेट है बीएसएससी सीजीएल 4। 2-3 महीना का समय है, पूरा दम लग जाइए। पूरा 2-3 महीने के अंदर इसको खत्म किया जाएगा। इसके साथ करेंट अफेयर चलेगा, न्यू करेंट अफेयर किताब चलेगा ये वाला। इसका इसमें नहीं, इसका अलग से क्लास लेगा, उसका अलग से वीडियो बना कर डालेंगे ताकि मिक्स ना हो, अच्छा नहीं लगता है। इसको हम अलग से वीडियो बना कर पढ़ा लेते हैं, उसके बाद उसको अलग से आएगा। आप लोग जल्दी से जल्दी चाहे सब्सक्राइब पूरा कीजिए ताकि हम लाइव आ सके। आप लोग देखते हैं व्यूज आता है लेकिन लाइक आता है ना सब्सक्राइब होता है। आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए। अब आगे पढ़ रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए। पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक कोठी कहाँ खोला? पूछेगा पुर्तगाली ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? कोची में। पुर्तगाली ने अपना व्यापारिक कोठी पहला कहाँ खोला था? कोची में। दक्षिणी पूर्वी तट पर और पुर्तगालियों की एक यात्रा बस्ती संथोमे थी। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी? संथोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पूछेगा पुर्तगाली के बाद कौन आया था? डच लोग आया। पहला डच यात्री कार्लिनियस हॉटमन 1596 में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। सुमात्रा द्वीप पर कौन पहुंचा? पहला डच यात्री कौन था? कार्लिनियस हॉटमन। 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 कहाँ 1596 में कहाँ पहुंचा? भारत के पूर्व सुमात्रा द्वीप पर पहुंचा। भारत के पूर्व सुमात्रा द्वीप पर पहुंचा कार्लिनियस हॉटमन। पहला डच यात्री कौन था? कार्लिनियस हॉटमन। पहला डच यात्री कौन था? कार्लिनियस हॉटमन। 1596 में कहाँ पहुंचा? भारत के सुमात्रा द्वीप पर पहुंचा। देखिए इसमें बहुत कुछ दिया होगा, आप लोग थोड़ा देखिए। लुसेंट जी के कोई भी एग्जाम के लिए काफ़ी है, कोई भी दुनिया के कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम के लिए तो काफ़ी है मेरे अंदाज से लगता है। आप लोग लेकिन बशर्ते याद होना चाहिए, याद रहना चाहिए। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ लेते हैं इधर से उधर से, लेकिन याद ही नहीं रहता है। तो उससे अच्छा इसी को बार बार रिविजन कीजिए, बार बार याद कीजिए एक ही चीज़ बार को। अब आगे पढ़ रहे हैं, देखिए ये नया वाला लुसेंट है, पेज नंबर 50 है। पेज नंबर 50, पेज नंबर कितना है? 50। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के प्रयोगों को ढाला और पुलिकट को ही समाप्त गतिविधियों का केंद्र बनाया है। डचों ने भारत में प्रथम औद्योगिक वेतनभोगी रहे। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। और नोट में क्या दिया आगे देखिए।
डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। पूछेगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में, हर एक क्वेश्चन बिहार के, जितना भी बिहार के एग्जाम हुआ उसमें देखिएगा तो एक क्वेश्चन पीओक्यू में दिया हुआ है, पूछा है। पूछेगा डच ने बिहार में पटना में कब खोला? तो 1632 में। अपना कोठी अपना बिहार में डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब खोला कारखाना? 1632 में। 1632 में कहाँ खोला? पटना में। 1632 में कहाँ खोला? पटना में। 1632 में कहाँ खोला? पटना में। अब क्या है? कोलाचल किला है, कोलाचल किला है, कोलाचल किला है, कोलाचल किला है। अब क्या है? कोलाचल किला है। इस लड़ाई में त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल एस्टाचियस की डी लेनोन के नेतृत्व में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया। इस तो महत्वपूर्ण बात नहीं, देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है। पूछेगा कोलाचेल की लड़ाई कब हुई? 10 अगस्त 1741। कोलाचेल की लड़ाई कब हुआ था? 10 अगस्त 1741। कोलाचेल की लड़ाई कब हुआ था? 10 अगस्त 1741। कोलाचेल की लड़ाई कब हुआ था? 10 अगस्त 1741। कोलाचेल की लड़ाई कब हुआ था? 10 अगस्त 1741 को। पूछेगा कोलाचेल की लड़ाई कब हुआ था? 10 अगस्त 1741 को। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में अंग्रेजों एवं डचों के बीच बेदरा के युद्ध में हुआ। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। बेदरा का युद्ध कब हुआ? बेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 में। 1759। बेदरा के युद्ध कब हुआ? 1759 में। 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 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब में व्यापार करने का एक अधिकार पत्र प्रदान किया। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एक अधिकार पत्र प्रदान किया। इस अधिकार पत्र के अनुसार इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इस क्षेत्र में व्यापार करने की ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। बोल रहा है 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में मतलब कहीं भी व्यापार करने का छूट दे दिया। अब आगे पढ़ रहे हैं। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। पूछेगा ईस्ट इंडिया कंपनी में पहला कितने साझेदार थे? 217। क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैसेज लगाइएगा तो बार बार आपको पता चलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी में कितना साझेदार था? 217। ईस्ट इंडिया कंपनी में कितना साझेदार था? 217। ईस्ट इंडिया कंपनी में कितना साझेदार था? 217। इसका पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ। इसका पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। पूछेगा मुगल दरबार में प्रथम जाने वाला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। पूछेगा मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। जेम्स प्रथम के राजदूत था के रूप में 1609 में उन्होंने जहांगीर के दरबार में गया था। एक बार पढ़ रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस, जो जेम्स प्रथम के राजदूत था। किसके दरबार में गया था? जहांगीर के दरबार में गया था। कब गया था? 1609 ईस्वी में। कब गया था? 1609 ईस्वी में। किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम का राजदूत था। कब गया था? 1609 ईस्वी में। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। भारत आने नोट नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ रहे देखिए। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की। 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपना सर्वप्रथम कारखाना कहाँ खोला? मसूलीपट्टनम में। कहाँ खोला? मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में। कब खोला? 1611 ईस्वी में। जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी किया कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन व्यापारी कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी थी। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में फरमान जारी किया, अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्ड्स के अधीन व्यापारी कोठी खोलने का इजाजत दे दिया। आगे पढ़ो नोट में। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारी कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट में सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारी कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारी कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया। मुगल काल में सूरत को बाबुल मक्का यानी मक्का का प्रस्थान द्वारा भी कहा जाता था। इससे महत्वपूर्ण बात नहीं है। आगे देखिए, जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण बात है आपको उसको बार बार फोकस करेंगे, उसका बाद आप भी टिक लगा लीजिएगा, उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा। देखिए अब आगे पढ़ रहे हैं। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रॉ को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रॉ को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। वह फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। उसी में जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां
से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्रदान प्राप्त करने में सफल हुआ। जहांगीर से, हाँ, अब खुर्रम किसका नाम था? शाहजहां का। हाँ, उसको छूट प्राप्त किया था सर टॉमस लो को। आया था पहले कौन? आया था पहले सुनो सुनो कैप्टन नोक्स आया था, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। फिर सर टॉमस लो आया, उसको व्यापारिक कोटे छूट मिल गया। वह फरवरी 1600 में, हाँ, इसको छूट मिला। पहले आया था कौन? पहले आया था कैप्टन हॉकिंस आया था, लेकिन उसको छूट नहीं दिया था। और सर टॉमस लो आया था तो उसको छूट मिला था। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 रुपये गोरा वार्षिक कर देने गोलकुंडा के राज के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते हैं। 1639 ईस्वी में अंग्रेजों फ्रांसिस डी ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं एक किलाबंदी कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजों मुख्यालय बना। इसमें महत्वपूर्ण बात है 1611 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स दूसरे का विवाह हुआ। देखिए यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेंगनेजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स दूसरे का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों को चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया गया। ससुराल शादी किया को दहेज में क्या दिया? बम्बई को। देखिए अंग्रेज लोग ने ब्लॉक बनाया। चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब बम्बई जगह क्या करता? वो तो रहा था कहाँ और लग रहा था। उसको 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। पूछेगा 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर कहाँ? बम्बई को बनाया। नोट गेराल अग्निय 1677 सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना की। पूछेगा बम्बई शहर की स्थापना किसने की? गेराल अयंगर। बम्बई शहर की स्थापना किसने की? गेराल अयंगर। बंगाल के शासक शाह सुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। इस अनुमति क्या कहते थे? निशान कहते थे। बंगाल के शासक शाह सुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानाथी, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स अय्यर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट थे। कालांतर में यही कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चार्ल्स ने रखी। कलकत्ता का नींव किसने रखा था? जॉर्ज चार्ल्स ने। कोलकाता का निर्माण है कहिए उसका स्थापना किसने किया था? जॉर्ज चार्नक ने। जॉर्ज को कलकत्ता का स्थापना किसने किया था? जॉर्ज चार्नक ने। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई। 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रेंसिलियन मार्टिन ने बालिडियोंगपुर के सूबेदार शेर खां लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखिए, यहाँ ये मेन चीज क्या करना है? यूरोपियन कंपनी का स्थापना और यूरोपियन कंपनी का प्रथम फैक्ट्री। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का कब हुआ था? 1498 में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1498 में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1498 में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1498 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुआ था? 1600। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1600। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1600। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का कब हुआ था? 1602 में। डच का 1602 में। अब देखिए पहला पुर्तगाली का 1498 पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी